अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ। और जो वीडियो देखी वो एक बॉलीवुड स्टार है जिसका नाम है राखी सावंत। उन्होंने 1 साल पहले मुसलमान हो गई थी। मैं क्या करूँ, तुमने मुझसे झूठी शादी की बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। या अल्लाह मेरे साथ न्याय हो। एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। और उन्होंने अभी अभी उम्रा के लिए गई हैं, तो बहुत सारे लोग ने उनके नियत के पीछे, यानी उन्होंने जो उम्रा करने के लिए गई है उसके नियत के पीछे लोग सवाल कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि वो मुसलमान नहीं है, कोई बोल रहा था कि उसे तो परमिशन कैसे मिल गई। तो मेरे भाइयों, उसके नियत पे लोगों ने शक करने लगे। तो मेरे भाइयों, जो लोग किसी के नियत को जज करना चाहते हैं उसके बारे में आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वो सूरह अन-निसा में आता है कि अगर कोई मुसलमान कोई बंदा आके तुम्हें सलाम करे तो तुम ये ना कहा करो तुम मोमिन नहीं हो। देखो तुम भी तो पहले यही कुछ थे ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी। होता ये था कि वो फिर उस वक्त थोड़ा कबायली सिस्टम था ना, जिस पे भी शक पड़ता था उसे कत्ल करके माले गनीमत ले लेते थे। तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया कि अगर कोई कहता ना मुसलमान हो, बस मान लिया करो ये बात। देखो तुम भी तो पहले गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तो किसी के बारे में क्यों सोचते हो कि ये भी गुमराह ही होएगा। मेरा विजदान कहता है, ए उतू तू करदा है, अंदरू नहीं करदा। तू कौन है? उतू तू। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद से एक बंदा कत्ल हो गया। हाय 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 हाय। उसामा जितना मर्तबा किसका है? ये उस शख्स का बेटा है जिसका नाम कुरान में आया है। एक ही बंदा है हुजूर के साथियों में से, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, जिनका नाम कुरान में है, और ये उनका बेटा है और पोता है बेसिकली हो गया नबी इस्लाम का, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने बेटों की तरह पाला था उसामा को। बुखारी के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम अपनी गोद में एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा बिन ज़ैद। इतनी मोहब्बत। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब हुजूर गुस्से में होते थे ना, कोई शख्स हुजूर को सिफारिश नहीं कर सकता था, तो उसामा को भेजा जाता था कि हुजूर इस पे नहीं गुस्सा खाएंगे, इससे प्यार ही इतना करते हैं। लेकिन सर, नबी का प्यार उस वक्त तक है जब तक अल्लाह की हदें ना टूटे। इस ज़हन में रखिएगा। हद टूट रही है। एक फातिमा नामी औरत के चोरी का मुकदमा आया, तो साहबा ने ऊंचे खानदान के होने की वजह से ना उसकी सिफारिश भिजवा दी। हजरत उसामा को भेजा कि तू हुजूर से जाके कह कि ये बड़े ऊंचे खानदान की फातिमा नामी औरत है, इसकी चोरी वाला मामला मुआफ कर दे। तो नबी कोई शरीयत साज तो नहीं होता, वो तो शरीयत को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। शरीयत का मालिक तो अल्लाह है। अब कोई इसमें पड़ जाए, यार ये सहाबा कराम इस तरह का उल्टा मशवरा किस तरह दे सकते थे? वो भाई इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे, पैगंबर नहीं थे वो। नबी इस्लाम ने नमाज के बाद मिंबर लगाया। बुखारी मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं, आपने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और आम लोगों के लिए और। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये है उसामा इब्न ज़ैद, जो सफारी लेके वहां भी गए। जंग में बंदा मर गया एक, लेकिन बाद में गिल्ट फील किया कि मुझसे मिस हैंडल हुआ है। काफी दिन बाद हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, एक झड़प के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, ऐन उस मौके पे जब मैं उसे मारने लगा उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। तो क्या मैंने ये सही किया या गलत? आप और मैं उसामा, जब उसने कलमा पढ़ लिया था, तूने उसे क्यों कत्ल किया? हाय हाय। आप जरा इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी किसी को पूछ रहे हो तूने ये क्यों किया। हाय हाय। अब पीछे इंसान के पल्ले कौन सी शय रह सकती है? हम तो ये कहते कहते मर जाते हैं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब कह रहे हो कि तूने ये क्यों किया, तो अगले बंदे की क्या हालत होती हो। उनका, या रसूल अल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर कलेमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? हुजूर ये बात रिपीट करते रहे, यहां तक कि हज़रत उसामा कहते हैं मेरी उस वक्त ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज कलेमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरे नाम माल से ये गुनाह तो धुल जाता। अच्छा, हुजूर तो ज़ाहिरी कलमे का इतना एहतराम कर रहे हैं और उस मौके पे कर रहे हैं जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया भी नहीं जा सकता था। तो मौलवी तो कह रहे हैं आपको हम टांग देंगे, कत्ल कर देंगे आप। मौलवी सीधे सीधे काफिर का, आप बेशक कलमे पढ़े, वो कहते नहीं अंदरूनी पढ़ा। हाँ, ये तो कहानी बहुत बढ़ चुकी है, छोड़ दें, इनकी तो कोई हालत ही नहीं है। हम तो माँ बाप अगर आपको तंग करते हैं तो प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएं। तो जब कोई शख्स किसी को काफिर कहता है और वो काफिर ना हो तो कुफर उस पर लौटेगा ना। और मैंने अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से बताया था कि वो ख़वारिज के पीछे नमाज भी पढ़ लेते थे। जब तक कोई शख्स अपने आप को खुद काफिर नहीं कह देता और कुफ्र बवा नहीं कर देता इस हवाले से कि अल्लाह रसूल कुरान और आखिरत का इनकार ना करते खत्म नबूवत का, उस वक्त तक उसकी जो तावील की गलती है ना, उनको बस आप गलती समझें और उनकी इस्लाह की कोशिश करें।
जैसे मौलाना इसहाक साहब का जो मेरे साथ इंटरव्यू है जो मैंने उनका किया था 23 मार्च 2012 को, उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हदीस बुखारी मुस्लिम की बताई थी। एक शख्स की मौत का वक्त जब करीब आता है, ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपको अल्लाह ताला की रहमत वाले चैप्टर में मिशकात के अंदर भी मिल जाएगी, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तो वो शख्स अपनी औलाद को बुला कहता है मैं तुम्हारा कैसा बाप था, उसके बड़े अच्छे थे, उनका अच्छा मैं जब मर जाऊँ तो मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना, और इसकी जो लाश को मतलब इसकी जो राख है वो हवाओं में बिखेर देना, पानियों में, ज़मीन में। इन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह ने मुझ पे कुदरत पा ली तो मुझे अजाब देगा। यानी उसका यकीदा था कि इस तरीके से अगर मेरी लाश के टुकड़े हो गए तो अल्लाह मुझे जिंदा नहीं कर सकेगा। तो जब मर गया तो अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया, खुश्की को, पानी को, उसके सारे अज़ा जमा किए, दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाह ने कहा ये तूने क्या हरकत की थी? उसने कहा अल्लाह मैं तुझसे बहुत डरता था, तो मेरे पास यानी यही एस्केप रूट था, मैं किस तरीके से बच जाऊँ कि तू मुझे दोबारा जिंदा ना कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा यकीन था कि तुझे कोई पूछेगा? उसने कहा अल्लाह इसलिए तो मैंने किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हें बख्श दिया। हालांकि वो कुदरत का इनकार करके मरा, सरातन कुफर है, लेकिन उसका कुफर जुज़वी है, कुल्ली कुफर नहीं था। अल्लाह के जिंदा करने को मानता था, सिर्फ उसकी जुजियात को नहीं मानता था कि अगर टुकड़े टुकड़े हो गए फिर नहीं कर सकेगा। मुतलकन तो मानता था, तभी तो उसने कहा ना मुझे डर लगता है दोबारा जिंदा होने से। यहाँ पे भी जो बिल्कुल कुल्ली शिर्क कर रहे हैं ना, उनके ऊपर तो आप मिन्नो कुरान और सुन्नत वाला फतवा लगाएंगे। जो कुल्ली नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं कि नबी इस्लाम को हम अल्लाह का बंदा ही मानते हैं, पैदा हुए हैं, इंसान थे, फौत हो गए हैं, और उसके मुकाबले में बाकी बुजुर्गों के बारे में कहते हैं, सिर्फ एक इस्तानत का इशू है ना ज्यादा, तो वो एक जुजियात में आता है ना, उनकी इस्लाह की कोशिश करें। और आप देख लें हम लोग भी उन्हीं की तरफ से आए हैं, इधर भी जितने लोग आते हैं आपको पता है रिवर्ट ही हुए हैं ना, आखिर बात पहुंची है ना। तो वो सदियों से उनको गलत मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई है, कोई जानबूझ के तो दोज़ख में नहीं जाना चाहता। तो मेरा ख्याल है नरम रवैया रखें। और जैसे एक टीबी का मरीज है और आपको पता है टीबी काबिल इलाज है आज के दौर में, लेकिन ज़ाहिर एक मर्ज ऐसा है जो जानलेवा है। तो अब जब डॉक्टर जो है उसका इलाज करते अगर उसको कहे यार तू नहीं बचड़ा, उन्हें बचड़ा भी आया तो उन्हें मार जाना काम डाली, उसकी बजाय उसकी हौसला अफजाई करें कि नहीं यार ये कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आप ये करें। इस तरीके से किताब और सुन्नत के हवाले से भी जिन लोगों को इश्यूज क्लियर नहीं है, आप उनको प्यार मोहब्बत के साथ तालीम दें, इंशाल्लाह ताला लोग बात कबूल करेंगे। असल में दावत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा अगर हम ये काम कर लें। और मैंने उस क्लिप में बड़ा धमाके दुल गया, हमसे बड़े चैंपियन तो शिर्क और तौहीद के उलमाए अरब बने हुए हैं ना, उनको कहे ना कि जिन लोगों के बारे में उनका शिर्क अकीदा उनके हाज पे पाबंदी लगाए। सबसे ज्यादा सऊदी एयरलाइन की परवाजें जो है ईरान के लिए आती हैं। दूसरी तरफ वो शिया को अनडिक्लेयर्ड काफिर कहते हैं, डिक्लेयर्ड तो नहीं अनडिक्लेयर्ड, उनको जॉब्स नहीं देते सऊदीया के अंदर कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। तो भाई जने पड़ो ना, फिर उनको क्यों अरब में आने दे रहे हो? उनको भी पता है कि कानूनी मामला और है। इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना लिखी है, लेकिन आप मिनहाजुस सुन्ना में चंद एक जगहों पे उन्होंने बड़े अजीब गरीब किस्म की बातें की, अदरवाइज ओवरऑल उन्होंने अहले तशय्युअ के खिलाफ किताब लिखी तो उन्होंने उनको अहले बिदअत शुमार किया, कहीं उनको काफिर नहीं कहा। गामदी साहब की बात सही है कि आज से पहले हम इस्लाम में निकालने या दाखिल करने का काम नहीं किया करते थे, सिर्फ गुमराही वाज़े किया करते थे। ये निकालने और दाखिल करने का काम जो है ना, ये 14वीं-15वीं सदी के अंदर आगे शुरू हुआ है और इसके बड़े भयानक नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अदरवाइज तो सबके अंदर खराबियां मौजूद हैं।